हरदोई के धानी नंगला प्राथमिक विद्यालय में किसानों ने बंद किए आवारा मवेशी। एडीएम बोली होगी किसानों पर कड़ी कार्रवाई। हरदोई में छुट्टा मवेशी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कई बार अफसरों से छुट्टा मवेशियों को गौशाला में बंद कराए जाने की मांग की गई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर धानी नगला प्राथमिक विद्यालय में किसानों ने छुट्टा मवेशियों को एक जगह एकत्रित करके बंद कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से विद्यालय के अहाते के अंदर बाउंड्री वाल के अंदर आवारा छुट्टा पशुओं को किसानों के द्वारा बंद किया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने और किसानों ने एक जगह एकत्रित होने के बाद आवारा छुट्टा मवेशियों को खेतों से खदेड़ कर विद्यालय में बंद कर दिया है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए स्थानीय नेता, समाजसेवी और किसान और साथ ही हरदोई की एडीएम का क्या कहना है, आप भी सुनिए। साढ़ ने मार डाला। कोई किसी ने जैसे बाल बच्चे गरीब हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं मिल पाई और हर गांव का व्यक्ति कहता रहा कुछ इन्हें इंतजाम मिल जाए, वो भी नहीं मिला। और फिर एक नहीं 2-4 मर्डर ऐसे हो चुके हैं जिन्हें साढ़ों ने मारा है। ये चिलौआ गाँव सजान पर लगता कोई दिक्कत नहीं, फिर भी क्षेत्र के आदमी वो उनको मारा। कोई व्यवस्था मिली, सबको मिली या किसी को कुछ नहीं दिया। लेकिन आज डरते हैं, हमारे बच्चे डरते हैं, भाई डरते हैं। कैसे इनसे लड़ा जाए और कैसे हम रोटी खा पाए, कैसे बैसाख किसी का पैसा लगा के हम जिंदा रहेंगे और उसका देंगे नहीं और कहाँ से हम दोबारा वो नहीं कर पाएंगे। और ये पूरे जो ग्रामीण साथी हमारे खड़े, प्रधान जी खड़े, बड़े बुजुर्ग खड़े, सबसे बड़ी समस्या छुट्टा गाय की आ रही है। कल इतनी सर्दी थी, पानी भी गिरा था हल्का, लेकिन किसान जो हमारा रात में खुले आसमान के नीचे डंडा लिए पूरी रात ये गाय की चौकीदारी करता रहता है। किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को, सांसद को, अधिकारियों को इनकी ये समस्या पे एक बार भी तरस नहीं आ रहा है। इन लोगों ने पीड़ित होके ये छुट्टा गाय इसमें स्कूल में भरने का काम किया है और इसलिए भरी है क्योंकि इसी गांव में 2-3 लोगों को सांड लोगों ने मार के हत्याएं तक कर दी हैं। कई ऐसे सांड हैं इसमें कि जिन्होंने भी पिछले साल यहाँ पे बेचारा माता उसके इनके भाई को मार दिया था। तमाम ऐसे लोगों को जो है आए दिन बड़े बुजुर्ग बेचारे रात में खेतों में शौच के लिए नहीं जा पाते हैं। पता नहीं कब सांड अटैक कर दे, कब हमला कर दे। ये स्थिति बनी हुई। सरकार इस समस्या को लेके कोई भी गंभीर विचार नहीं कर रही। अगर ये लोग गौशाला में इन गाय को ले भी जाते हैं तो गौशाला वाले रात फिर छोड़ देते हैं। कोई एंट्री की व्यवस्था नहीं है, वहाँ संख्या कोई गिनने वाला नहीं है। बिल्कुल अंधाधुंधी चल रही। वाकई में रामराज्य ऐसा स्थापित किया इन्होंने कि राम के नाम पे सरकार तो बना ली, लेकिन जनता की दशा देखने वाला कोई नहीं। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है। मैं कहता हूँ शर्म करो जिला प्रशासन कि किसान अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवार छोड़कर सर्द रात में माचे पर बैठ करके अपनी गेहूं, सरसों, आलू रखा रहा है और ऐसे में आवारा गोवंशों से जब उसकी फसल चौपट हो जाती है तो फिर वो रोता है, जैसी घटना पाली में देखी गई। बड़ा दुर्भाग्य है। कहाँ गए आपके पशु आश्रय स्थल? मैं तो कहता हूँ योगी जी आप तो इस्तीफा दे दें, लेकिन जिला प्रशासन कम से कम इस चीज को समझे कि वो क्या कहता है। अरे उस पर पशु आश्रय स्थल पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक। आवारा ये सड़क पर घूम रहे हैं, आप तो कह रहे हैं पशु सारे आश्रय स्थल में है, ये बंद क्या हुए? अरे कुछ तो शर्म करो महाराज। किसान बर्बाद हो रहा है। 2 बीघा 3 बीघा जिसकी फसल है, एक रात में सब चौपट हो जाती है, मर जाएगा। जनपद की तहसील सवाईशपुर में थाना पाली अंतर्गत एक गांव है धानी नगला। वहां पर सीमावर्ती जनपद से कुछ आवारा पशु हमारी सीमा के अंदर प्रवेश कर गए थे। ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया था और वहां के ही प्राथमिक विद्यालय में उनको बंद कर दिया था। प्रकरण संज्ञान में आया था। संज्ञान में आते ही तत्काल मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और वहां की उप जिलाधिकारी को मौके पर भेजा गया था। जांच कराई गई। जांच के उपरांत उन पशुओं को बहुत ही सुरक्षित तरीके से वहां से हटाते हुए और पास की ही गौशाला में शिफ्ट कर दिया गया है। और इस प्रकरण में जिनके द्वारा इस तरह की घटना की गई है उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा सकती कि आप किसी सरकारी संस्थान में की गतिविधियों को बाधित करें। इसमें सुसंगत विधिक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है। यह किसानों का वह मचान है जिस पर रात में किसान लेटकर अपनी फसल की रखवाली करता है। इसे इन लोगों ने काफ़ी ऊंचा बना रखा है क्योंकि आवारा पशुओं में कुछ ऐसे भी पशु होते हैं जो दौड़ाकर मारते हैं। इसीलिए वह अपने इस मचान से अपनी इस फसल को कुछ इस तरीके से बचाते हैं कि वह सेफ भी रहें और आवारा पशुओं से भी बचे रहें। तो जान जोखिम में डालकर हरदोई में आवारा पशुओं से किसान अपनी फसल को बचाने में जुटे हुए हैं।